आपको बताते हैं, जहां जम्मू में फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। सुबह 4:20 पर यह हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ये हमला नाकामयाब कर दिया है। कई इलाकों में आसमान में ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू एयरपोर्ट के आसपास देखे हैं ड्रोन। कल 8:35 से ये हमले शुरू हो गए थे। पूरी रात ये हमले जारी थे, लेकिन लगातार एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो आने वाली पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल है, ड्रोन है, उन्हें मार गिराया जा रहा है। हालांकि सुबह 4:20 पर एक बार फिर से हमले की कोशिश की गई थी। सायरन वहां पर बजा था, पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया था और जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट अभी भी है। यानी जब तक पूरी तरीके से अंधेरा नहीं छट जाता है, वहां पर इसी तरीके से ब्लैकआउट रहने वाला है। आवाज आपको सुनवाते हैं, फायरिंग की जो आवाज आ रही है वो जरा सुन लीजिए। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। लगातार आपको हम बता रहे हैं, वैसे तो ब्लैकआउट का वक्त रात में 9 बजे से सुबह 4 बजे तक का तय किया गया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रही है, उसके बाद पूरी तरह से सुबह होने तक जम्मू में ब्लैकआउट रहेगा। जम्मू में तमाम जगहों पर ब्लैकआउट रहेगा। पूरे शहर में लोगों को भी ये कहा गया है कि लोग अपने घरों की लाइट्स ना जलाएं। वहीं दूसरी ओर खुद भी प्रशासन की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं कि हर जगह की लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है। ये तस्वीर सुबह की आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह करीब 4 से 5 बजे की ये तस्वीर है, क्योंकि 4:20 पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए गए थे। उन ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया गया है। लाइट्स नहीं होंगी तो अटैक कहां पर किए जाने हैं, किस जगह पर टारगेट करना है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। यही वजह है कि अभी भी जम्मू में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। एक तरफ बैक टू बैक को नाकाम किया जा रहा है। और बड़ी जानकारी एलओसी पर फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हमने पहले भी आपको बताया था कि राजौरी समेत जम्मू और कश्मीर में कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और अभी भी एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर को तोड़ा है। भारत एक तरफ पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहा है, वहीं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। बार बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन की खबरें 22 अप्रैल के बाद से सामने आ रही हैं। और अब आपको भारत की ताकत बताते हैं, और ये ताकत पाकिस्तान अगर जान ले तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अभी आपने धमाकों की जो आवाज सुनी थी वो दरअसल इंटरसेप्ट हवा में ही किया गया था, धमाके नहीं हुए थे, उसकी वजह से वो आवाज रिकॉर्ड हुई थी। अब आपको बताते हैं कि भारत की ताकत क्या है। S-400 सुदर्शन इसे कहा जा रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अब इसकी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सफल मिसाइल के रूप में ये उभर करके सामने आती है। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। इसके अलावा बराक 8 की अगर हम बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, मिड रेंज इंटरसेप्शन है, इसकी रेंज भी 100 किलोमीटर है। ये किसी को भी हवा में मार गिरा सकती है, कोई भी ड्रोन हो, किसी भी तरीके की कोई मिसाइल हो, 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर। इसके अलावा MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल है और ये इसकी रेंज जो 70 किलोमीटर है। इंटरसेप्शन मिसाइल है, ये भी हवा में वार करके जो दूसरी तरफ से उपकरण आ रहे हैं उन्हें वहीं पर ध्वस्त कर सकती है, मार गिरा सकती है। पृथ्वी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये भी, और मिड रेंज इंटरसेप्शन है जिसकी जो दूरी है, रेंज है, वो 45 किलोमीटर है। यानी छोटी दूरी से लेकर के, छोटी रेंज से लेकर के एक बड़ी रेंज तक भारत के पास तमाम तरीके की मिसाइलें हैं जो किसी को भी इंटरसेप्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आकाश की अगर हम बात करें तो ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, 30 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले मिसाइल ड्रोन को मार गिरा सकती है। और ये भारतीय सेना की ताकत है। स्पाइडर ये भी भारतीय सेना की ताकत है, जिसे सरफेस से इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस से दागा जाता है। और एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल है, इसकी रेंज 20 किलोमीटर है। इसके अलावा हम बात करें ZSU-23 की तो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, इसकी रेंज है 20 किलोमीटर। ये तमाम ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षा मिल रही है। अब ये आपको तस्वीरें सांबा की दिखा देते हैं। देखिए ये सांबा की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
लोग घरों से बाहर निकले हैं, अपने अपने काम पर जाने की शुरुआत कर चुके हैं, यानी वहां पर सब कुछ सामान्य है। हालांकि पूरी कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया उनकी मिसाइलों को और कुछ भी नहीं हुआ, उसकी वजह से आज जो हालात है वहां पर एकदम सामान्य है। लोग घरों से निकल रहे हैं, कोई डर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नामिका, ये तस्वीरें कहने के लिए काफी है। देखिए, सुबह 6 बजे का वक्त होता है, जो आवश्यक चीजों की दुकानें होती हैं वो खुल जाती हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे नामिका और दुकानें भी खुलेंगी। और सांबा समेत कई वो जगह हैं, कई वो शहर हैं जम्मू के जिनको टारगेट किया गया है, लेकिन हमलों को नाकाम किया गया है। लेकिन इन हमलों की कोशिशों का सांबा समेत जम्मू में किसी भी जगह पर आम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, फर्क उन जगहों पर जरूर पड़ रहा है जहां पर सीज फायर का उल्लंघन करके फायरिंग की जा रही है, जहां पर इंडियन नेवी ने हमला किया है। सांबा जिले में पाक की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। पाकिस्तान से सटी सभी सीमाओं में ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू में फिर से ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। सुबह 4:20 पर एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया है। पुंछ में पूरी रात पाक की तरफ से फायरिंग की गई है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सुमित भी जुड़े हैं, सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, कोटली में 7 मई को भी एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन कल जो हमला किया गया भारत की तरफ से, जो एयर स्ट्राइक की गई, जवाबी कार्रवाई की गई है, उसके बाद तो कोटली के हाल खराब हो गए हैं। पाकिस्तान के ऐसे न जाने कितने शहर हैं जहां पर हाल खराब है, इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, इमरजेंसी घोषित भी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मीनाक्षी, लगभग पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ऐसे शहर हैं। उन शहरों में पाकिस्तान पूरी तरह से देखिए अब परेशान है कि आखिर अब क्या आप करें, क्योंकि भारत जो लगातार यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। चाहे हम बात करें कराची, रावलपिंडी, लाहौर की बात करें, कोटली की बात करें, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर पूरी तरह से अब लोगों को कहा जा रहा है कि घरों में आप रहिए, आप वहां पर सुरक्षित आप रहिए। सायरन की आवाजें लगातार वहां पर बज रही हैं। और देखिए पाकिस्तान जवाब कैसे दे रहा है। जब भारत ने यहां पर आतंकी कैंपों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान के सामने कोई यहां पर चारा दिखाई नहीं दिया, और वो हिंदुस्तान के भोले भाले नागरिकों को, मासूमों को लगातार निशाना बना रहा है जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। पुंछ की घटना देखिए, हम सभी को पता है, एक दिन पहले जब भारत ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया तो कैसे इंडियन जो यहाँ पर सिविलियन है उनको निशाना बनाया पाकिस्तान की आर्मी ने। और पाकिस्तान जो है चाहता है कि यहाँ के सिविलियन को, यहाँ के मासूमों को निशाना बनाकर भारत में खौफ पैदा किया जाए। लेकिन अब इंडियन आर्मी जो है, यहाँ पर जो भारत के जवान है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया हर एक चप्पे चप्पे पर कि अब सिविलियन पर भी अगर पाकिस्तान ने हमला किया, अगर किसी की जान अगर जाती तो उसका भी जवाब यहाँ पर तुरंत तत्काल यहाँ पर लिया जाएगा। और भारत के रक्षा मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आप फ्री हैंड पूरी तरह से, और इसलिए भारतीय सेना के जवान जो है लगातार अब जवाब दे रहे हैं। जैसे ही तुरंत यहाँ पर अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, उसको देखिए उसका दोगुना प्रहार यहाँ पर भारत की तरफ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि सागर, आप जो अपडेट दे रहे हैं उस पर आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और जानकारी हमारे पास भी आ रही है। पीओके के बाघ रावलकोट में सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजिरा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई हुई है भारतीय सेना की ओर से। पीओके के बाघ रावलकोट में सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन आपको यह बता दें कि भारतीय सेना की यह कार्रवाई सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पाकिस्तान में भारतीय हमले लगातार जारी हैं और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। सुमित, पीओके से भले ही यह खबर आ रही हो, लेकिन पीओके से आगे बढ़कर भी भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, पाकिस्तान में लगातार बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से हो रही है और लगातार अब उन ठिकानों को टारगेट अप किया जाना शुरू हो चुका है जहां जहां से भारत पर अटैक इस वक्त हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की ओर से जो अब एक्सलेशन किया गया है उस पर भी जवाबी कार्रवाई भारत लगातार यहां पर कर रहा है। कल भी हमने जो ड्रोन अटैक्स हैं वो भारत की तरफ से देखे थे, और कल जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी ये पूरी तरह से साफ किया गया कि आखिर कहां कहां पर जो एक्सलेशन है वो किया गया है, कहां कहां पर टारगेट जो है वो पाकिस्तान किए गए हैं। पाकिस्तान यह कह रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई यहां पर की है और हम इसका जवाब यहां पर देंगे। और भारत ने कल भी यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि अगर अब भी ये हमले नहीं रुकते हैं तो उसी के हिसाब से भारत जो है वो जवाब यहां पर देगा। कल हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। अलग अलग जगहों पर ये जो अटैक है वो यहां पर हुए हैं। वहीं लगातार भारत जो है वो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, तमाम देशों के संपर्क में भी है और तमाम सिचुएशन से लगातार अवगत यहां पर करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसके बावजूद भी जो कार्रवाई है, जो हमले हैं वो अभी तक थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तंगधार हो, केरन सेक्टर हो, अरनिया हो, सांबा हो या फिर पोखरण, ये तमाम वो जगह हैं जो अभी तक। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां जम्मू के दौरे पर सीएम ड्रोन हमले के बाद जम्मू का करेंगे दौरा। जम्मू जा रहे हैं
उमर अब्दुल्ला सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू का दौरा करने वाले हैं क्योंकि कल रात से जिस तरीके से वहां पर हमले हो रहे थे, जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया था, अब उसके बाद वहां पर जाकर के वो हालात का जायजा लेंगे। हालांकि इसके साथ ही जो केंद्र सरकार है उससे भी वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। दिल्ली भी आए थे, बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। वहां पर जाकर के जानकारी लेंगे कि किस तरीके से रात भर यहां पर जो हमले हैं वो पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई थी, जिन्हें भारत के S-400 ने इंटरसेप्ट किया है, हवा में मार गिराया गया है। और जो ड्रोन थे उनसे भी अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के जो ड्रोन हो या फिर मिसाइल उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है सागर, ये कि खुद जाने वाले हैं उमर अब्दुल्ला जम्मू सिटी, और जम्मू सिटी में जाकर के तमाम उन जगहों का दौरा करेंगे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये कायराना हरकत करने की कोशिश की गई। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें एयरपोर्ट की बात करें, जम्मू की तमाम इलाकों की बात करें जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया, हालांकि कई सारे अटैक को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने यानी कि सुदर्शन चक्र ने नाकाम भी कर दिया है। लेकिन अब जम्मू के देखिए यहाँ पर नेता जब उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर जायजा लेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर हमले यहाँ पर किए गए, कहीं यहाँ पर ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। इसके अलावा वहां के लोगों में कितना खौफ पैदा है इसको लेकर भी बातचीत तक की जाएगी। हालांकि बॉर्डर इलाके में जो भी लोग हैं उन्हें लगातार सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया भी जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ देर के बाद देखिए मैं भी उसी इलाके में पहुंचने वाला हूं, जम्मू से, जहां पर ग्राउंड कवरेज में दिखाऊंगा कि आखिर ड्रोन इलाके से वहां पर किस तरह से हालात वहां पर पैदा हुए हैं, और उमर अब्दुल्ला वहां पर जब पहुंचेंगे तो किस तरह से वो दिशा निर्देश आगे के लिए देंगे, चाहे अधिकारियों की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनके लिए क्या संदेश अब जारी करते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, ये देखिए जो इसके बॉर्डर इलाके हैं, पाकिस्तान लगातार यहाँ पर निशाना बना रहा है। यही नहीं, जो यहाँ पर आतंकी यहाँ पर बैठे हुए जो स्लीपर सेल है वो भी इस समय एक्टिव हो गए हैं कि कैसे जम्मू में देखिए थोड़ी दहशत फैलाई जाए। ये दहशतगर्द जो दहशत यहाँ पर फैलाना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, और तमाम देखिए यहाँ पर सेना के अधिकारी भी पूरी तरह से बॉर्डर इलाके में एक्टिव है कि कैसे इन हमलों को रोका जाए। जो स्लीपर सेल यहाँ पर एक्टिव हुए हैं, जो दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पल बढ़ रहे हैं।